मैं आप सभी के लिए एक नया ड्रामा लेके आई हूँ। ड्रामा की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड एनी दिखाई जाती है। एनी पिछले 8 साल से एक कंपनी में सेक्रेटरी का काम कर रही है और फिर वहीं पे एक लड़का दिखाया जाता है, उसका नाम गुई है। असल में एनी जिस कंपनी में काम कर रही है वहीं पे गुई उस कंपनी का बॉस होता है और वो दोनों ही एक दूसरे को 8 साल से डेट कर रहे होते हैं। लेकिन 8 साल पहले जब गुए के डैड को एनी और उसका रिलेशन समझ में आता है तभी उसके डैड उस पर काफ़ी गुस्सा होते हैं। गुए के डैड का मानना होता है कि उसे अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ करियर पे फोकस करना चाहिए और इसीलिए वो दोनों ही एक सीक्रेट रिलेशनशिप में होते हैं और इसीलिए एनी उसकी पिछले 8 साल से सेक्रेटरी बन के उसके पास रह रही होती है और उन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया होता है। उन 8 साल के कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म होने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे थे और अभी एनी को लगता है कि गुए ने काफ़ी अपनी लाइफ में सक्सेस पा ली है और इसीलिए उसके डैड भी अब हम दोनों के रिलेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। दिन गुए ने एक फन शो रखा था तो एनी को लगता है कि वो आज फाइनली उसे प्रपोज करने वाला है, इसीलिए वो काफ़ी खुश हो कि वहाँ पे आ रही होती है। लेकिन जब वो उस फंक्शन में आ जाती है तभी वो देखती है तो गुए तो किसी और को ही प्रपोज कर रहा है। ये देखने के बाद एनी पूरी तरीके से टूट जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर गुए ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। और थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गुई अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा होता है। तभी उसको दोस्त उसे बोलते हैं कि मुझे तो लगा था कि तुम एनी के साथ शादी करने वाले हो क्योंकि तुम तो उससे प्यार करते हो। तभी गुई उसे बोल देता है कि हाँ वो मेरी सेक्रेटरी है और पिछले 8 साल से वो मेरा ख्याल रखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे शादी कर लूंगा। और ये सुनने के बाद तो एनी काफ़ी तरीके से टूट जाती है और उसे काफ़ी बुरा लगने लगता है। और तभी उसके मॉम को कॉल आ जाता है और उसकी मॉम उसे बोल देती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक डेट फिक्स की है। मुझे पता है कि तुम गुए से काफ़ी प्यार करती हो लेकिन वो तुम्हें प्यार नहीं करता और किसी और को प्रपोज कर चुका है, इसीलिए तुम अब डेट के लिए चली जाना। लेकिन एनी उस हालत में नहीं होती है कि वो अपनी मॉम की बातें सुने और इसीलिए वो अपना फ़ोन कट कर देती है और वहाँ से चली जाती है। घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एनी अपने लगेज पैक करके जा रही होती है। असल में पिछले 8 साल से एनी और गुई एक ही घर में रह रहे होते हैं, लेकिन जब उसे पता चल जाता है कि गुई किसी और को प्रपोज कर रहा है उसके बाद एनी अपना सारा लगेज पैक करके वो घर छोड़ के जाने वाली होती है। लेकिन तभी गुई वहाँ पे आ जाता है और उसने काफ़ी ड्रिंक कर चुका होता है और तभी वो एनी के पास आके ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी एनी को काफ़ी गुस्सा आता है और उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है और उसी वक्त वहीं पे गुए की फियांसी स्टेला आ जाती है और स्टेला को गुए के चेहरे पे एनी ने जो मारे हुए थप्पड़ है उसके निशान दिख जाते हैं। तो स्टेला उसे पूछने लगती है लेकिन गुए उसे कुछ बताता नहीं। स्टेला एनी को देख लेती है और उसे बोलती है अरे तुम तो गुए की सेक्रेटरी हो ना, और फिर अपना इंट्रोड्यूसर देने लगती है और उसे बोलती है कि हाय मैं गुए की फियांसी हूँ और उसे बोलती है कि थैंक यू, 8 साल तुमने गुए का ख्याल रखा इसीलिए, और अभी काफ़ी रात हो चुकी है तो तुम घर चली जाओ, मैं गुए का ख्याल रख लूँगी। और वो गुए को लेके अपने रूम चली जा रही होती है। तभी वहाँ पे एनी गुए को बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन गुए उसे बात करने के लिए मना कर देता है और उसे बोलता है कि हम कल बात करेंगे। तो एनी बोलती है कि नहीं हम कल नहीं, मुझे अभी बात करनी है। और उसे बोलती है कि अब जब तुम्हारी फियांसी घर आ चुकी है तो ये मुझे सिर्फ ये बता दो कि हम दोनों का रिलेशन क्या है। गुस्से में गुई उसके पास आता है, उसे बोलता है कि आखिर तुम्हें आज हो क्या गया है, तुम इस तरीके से बात क्यों कर रही हो। और तभी स्टेला उन दोनों के बीच आ जाती है और उसे बोल देती है कि एनी तुम तो गुए की सिर्फ सेक्रेटरी हो। ये स्टेला उसे बोल देती है कि तुम्हें लग रहा होगा कहीं गुए तुमसे प्यार करता है, लेकिन नहीं, असल में गुए मुझसे प्यार करता है और मैं और तुम सिमिलर दिखते हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि गुए तुमसे प्यार करता था। और वहीं पे गुए भी इस बात को इनकार नहीं करता और उसे बोलता है कि हाँ तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी एक सेक्रेटरी हो और तुम्हें लग भी कैसे सकता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा। ये सब सुनने के बाद एनी को काफ़ी बुरा लगता है तो अपना बैग लेके वहाँ से जा रही होती है और उसे इस तरीके से घर छोड़ के जाते वक्त देख के गुए उसे रोकने लगता है और उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के स्टेला एक ग्लास की चीज़ होती है उसे फेंक देती है और वो अपने आप को जानबूझ के चोट लगने की का नाटक कर देती है और उसी की वजह से गुई उसके पास आ जाता है। वही स्टेला को चोट लगने की वजह एनी को ठहरा देता है और उससे काफ़ी सारी बातें सुनने लगता है। तभी वहाँ पे एनी उसे बोल देती है कि इसने मेरी चीज़ों को हाथ लगाया और इसकी वजह से मेरी चीज़ें टूट गई है और तुम मुझे ही इसे चोट लगाने का इल्ज़ाम लगा रहे हो। और तभी वो बोल देता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना और यहाँ पे जो भी मेस हुआ है वो क्लीन करो। तो वहीं पे एनी उसे मना कर देती है और अपने बैग लेके वहाँ से जाने वाली होती है। तभी वहाँ पे गुई उसे बोल देता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के लिए अभी काफ़ी दिन है और इसीलिए अभी भी तुम मेरी
सेक्रेटरी हो और इसीलिए तुम्हें मेरे सारे ऑर्डर फॉलो करने होंगे। और वो उसे पूरी रात घुटने पर बैठने के लिए पनिशमेंट भी देता है और उसे बोल देता है कि कल मुझे इस सभी चीज़ों के लिए अपॉलॉजी लेटर चाहिए। और वहीं पे वो स्टेला को लेके वहाँ से चला जाता है। और ये सब देखने के बाद तो स्टेला एनी को काफ़ी बुरा लगने लगता है। दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे एनी पूरी रात अपने घुटनों पे बैठी होती है और वहीं पे स्टेला आ जाती है और उसे जानबूझ के काफ़ी सारी बातें बोलने लगती है और उसे बोलती है कि क्या तुम सच में पूरी रात घुटनों पे बैठी हुई थी। तभी वहाँ पे गुए आता है और उसे बोलता है कि हाँ ऑफकोर्स वो बैठी होगी क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और वो मैं उसे जो भी कहता हूँ वो करती है। और तभी एनी काफ़ी बुरा फील कर रही होती है और उसे बोल देती है कि हाँ मेरी गलती थी और वो काफ़ी हर्टफुल चीज़ें से बोल रही होती है कि मेरी ही गलती है। और तभी वहीं पे गोया से बोलता है अच्छा ठीक है थोड़ी देर बाद मेरे ऑफिस आ जाना और वहाँ से चला जाता है। लेकिन वहीं पे स्टेला उससे बातें करने लगती है और उसे काफ़ी हर्टफुल चीज़ें बोल देती है और वो ये बता देती है कि जो चीज़ कल मैंने तोड़ी थी वो मैंने जानबूझ कर तोड़ी थी क्योंकि मुझे पता है कि वो चीज़ पहली बार गोए ने तुम्हें दी थी और इसीलिए मैंने वो चीज़ तोड़ी है। ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एनी वो अपॉलॉजी लेटर लिख के गोए के पास आती है और उसे देने लगती है। और तभी गोए उसे बोल देता है कि अच्छा ठीक है और तुम्हारे घुटनों पे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी इसीलिए तुम आज रेस्ट कर लो। तो एनी बोलती है कि नहीं मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तभी गोए उसके पास आता है और उसे बोलता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया, जब से मैंने स्टेला के साथ शादी करने का फैसला लिया है तब से तुम ऐसे ही कर रही हो। लेकिन वो बोल देता है लेकिन मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और अगर मेरी शादी हो भी गई तो भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और ये सुनने के बाद एनी को काफ़ी बुरा लगता है और उसे बोल देती है कि तुमने शादी को कोई मजाक समझ के लिया है क्या। और तभी गोए काफ़ी गुस्सा होता है, उसे बोलता है कि अच्छा ठीक है अब तुमने जब रेस्ट करने के लिए मना कर लिया है तो ठीक है तुम अपने काम पे चले जाओ। और तभी वहाँ पे एनी वहाँ से चली जाती है। तभी एनी को अपने दोस्त का कॉल आता है, उसका नाम लोला होता है। लोला गोए की बहन होती है लेकिन वो एनी की भी काफ़ी अच्छी दोस्त होती है और लोला को एंड और गोए के रिलेशन के बारे में कुछ पता नहीं होता। तभी लोला एनी को बोल देती है कि कल फंक्शन है तो तुम आ जाना। फिर इस ड्रामा में हमारे मेल लीड की एंट्री होती है, उसका नाम हेनरी होता है, काफ़ी रिच फैमिली में से होता है। और तभी वहाँ पे उसका ड्राइवर हेनरी को बोल देता है कि सर आप क्यों यहाँ पे आ रहे हो। तभी हेनरी उसे बोल देता है कि आज गोए के डैड गोए और स्टेला के मैरिज के बारे में सबको अनाउंस करने वाले हैं और ये सब सुनने के बाद एनी काफ़ी दुखी होगी, इसीलिए मुझे उसके साथ रहना है और इसीलिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। और फंक्शन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एनी अपने दोस्त लोला के साथ आ चुकी होती है। पर तभी एनी को गोए देख लेता है और वो चाहता नहीं था कि उसका और गोए एनी का रिलेशन सबको पता चले, इसीलिए वो एनी को एक जगह पे लेके आता है, उसे बोलता है कि तुम इस फंक्शन से चली जाओ। तभी एनी बोलती है कि क्यों, तुम्हें ये डर लग रहा है क्या कि हम दोनों के रिश्ते के बारे में सबको पता चल जाएगा। तो गोए उसे गुस्से से बात कर रहा होता है। तो एनी वहाँ से चली जाती है और फिर वहीं पर वो सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी स्टेला अपनी रिंग खोने का इल्ज़ाम एनी पे लगा देती है और जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उसे ह्यूमिलेट करने लगती है। और वहीं पे गोई उसकी साइड नहीं लेता और वो भी एनी को काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाने लगता है और वो भी उसे बोल देता है कि मुझे पता है कि तुम 8 साल से मेरे साथ हो, लेकिन अगर तुम स्टेला पे जेलस करी उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें उसकी रिंग छोड़नी चाहिए। और तभी वो भी उस पर इल्ज़ाम लगाने लगता है और इसी की वजह से कंपनी के सारे लोग भी एनी के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें बोलने लगते हैं कि एनी कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो सिर्फ अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का इंतज़ार कर रही होती है। और कुछ ही मिनट में उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और फिर एनी उसे बोल देती है कि गोए अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है और हम दोनों का भी अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, इसीलिए मुझसे दूर रहो और मुझे नहीं पता कि तुम्हारी रिंग कहाँ चली गई है। तभी गोए मान नहीं रहा होता तो जानबूझ के एनी के पास आके उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तो वहीं पे एनी उसे थप्पड़ मार देती है और उसे बोल देती है कि अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है, इसीलिए मुझसे बात मत करो और मुझसे दूर रहो। और वहाँ से जा रही थी तो वहीं पे गोए उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे बोलता है कि अभी तक तुमने मुझे रिंग वापस नहीं की है और वो फिर से उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। तो एनी उसे ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है और उसे बोलती कि मैंने रिंग नहीं ली है, अगर तुम्हें इतना ही लगता है तो वीडियो कैमरा चेक कर लो और मुझे जाने दो। स्टेला अपने बैग में से रिंग निकाल लेती है, असल में स्टेला ने सब कुछ जानबूझ के किया होता है। और तभी वो सबको बोलती कि सॉरी मुझे पता नहीं था और वो एनी से सॉरी बोलने लगती है। तभी एनी उसे बोल देती है कि तुम्हारी माफ़ी से क्या होने वाला है और वैसे भी अब मैं गोए की सेक्रेटरी नहीं हूँ, इसीलिए मेरा ना तुमसे रिश्ता है और ना ही गोए से। और
ये सुनने के बाद गुए काफ़ी गुस्सा करने लगता है और उसे बोलने लगता है कि स्टेला तुमसे माफ़ी तो मांग रही है और तुम्हें क्या चाहिए। तभी वहाँ पे एनी बोलते है कि सिर्फ एक माफ़ी से सब कुछ ठीक तो नहीं होगा ना। एनी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है और वो गुए से काफ़ी सारी बातें करती है और उसे बोलती है कि मैंने पूरे 8 साल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए गवाए और मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए काम किया, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया। गुए एनी के पास आता है और उसे बोलने लगता है कि तुम इसलिए बुरा फील कर रही हो ना क्योंकि मैं स्टेला से शादी करना और हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ और उसमें कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से तुम्हारे कंडीशन पे चलेगा। और वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। एनी गुए को बोल देती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली नहीं हूँ। और तभी स्टेला गुए के पास आती है और उसे बोलने लगती है कि तुम एनी को ज़बरदस्ती मत करो ये सब करने के लिए, और वैसे भी हम किसी और को सेक्रेटरी बुला लेंगे। और तभी गुए स्टेला पे गुस्सा करने लगता है तो उसके डैड भी उसे बोलने लगते हैं कि स्टेला ने सही तो कहा है, हम किसी और को सेक्रेटरी बना लेंगे। तभी गुए काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वहीं पे वो उसे बोलता है कि अगर तुम मुझे छोड़ के गई तो तुम्हें कोई भी कंपनी फिर से किसी काम के लिए हायर नहीं करेगी। और वो उसे वार्निंग दे रहा होता है। तो फिर वहीं पे हमारे इस ड्रामा की मेल लीड की एंट्री हो जाती है और वहीं पे हेनरी वहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है कि मैं एनी को अपना सेक्रेटरी बनाना चाहता हूँ। और तभी वहाँ पे वो बोलता है कि अगर एनी को मंजूर होगा तो पता है कि एनी ने इस कंपनी के लिए काफ़ी काम कर चुकी है और इसीलिए मैं उसके काम को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मिस एनी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले और उनकी जो भी कंडीशन होगी मैं मानने के लिए तैयार हूँ। और ये सब सुनने के बाद तो सभी लोग शॉक होने लगते हैं क्योंकि इतने बड़े कंपनी का लड़का वो एनी के लिए कोई भी कंडीशन मानने के लिए तैयार है। ये सुनने के बाद वो सभी लोग काफ़ी शॉक हो रहे होते हैं। इस ड्रामे का हीरो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है, इसीलिए सभी लड़कियाँ उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही होती है। तभी गुए उसे बोलता है, गुए काफ़ी जेलस होता है और उससे बोल देता है कि माफ़ करना, लेकिन एनी ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और इसीलिए वो मेरी सेक्रेटरी रहेगी। तभी हेनरी उसे बोल देता है कि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है और अगर तुम चाहो तो तुम्हारे इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉम्पेंसेशन के लिए जितने भी पैसे चाहिए वो मैं दे दूँगा। और तभी वहाँ पे गुए उसे बोल देता है कि इस सब में पैसों की बात नहीं है। तभी हमारा हीरो गुए की डैड को बोल देता है कि मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी कि अगर मैं आपकी एक्स असिस्टेंट को यहाँ से ले जाऊँ। तभी वहाँ पे गुए की डैड बोलते हैं कि हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारा हीरो तो काफ़ी रिच होता है और उसकी बात काटना मतलब सबको प्रॉब्लम में आ सकती है, इसीलिए वो सभी लोग हाँ बोल देते हैं। और फिर वहीं पे वो एनी को वहाँ से लेके चला जाता है। फिर कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो एनी को कार में लेके आता है और उसकी घुटनों पे काफ़ी चोट लगी थी, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा उसके केयर करने लगता है। तभी वहाँ पे एनी उसे मना कर देती है। तभी पे हमारे हीरो से बोल देता है कि अब तो तुम मेरी वाइफ होने वाली हो तो इसीलिए मुझे तुम्हारा ख्याल तो रखना चाहिए ना। तभी एनी बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं। हमारा हीरो उसे बोल देता है कि तुम्हारे मॉम ने जिस लड़के के साथ तुम्हारी शादी फिक्स की थी वो लड़का मैं हूँ। और ये सुनने के बाद एनी को याद आ जाता है कि उसने गुस्से में अपनी मॉम को बोल दिया था कि मैं अब शादी करने के लिए तैयार हूँ। और तभी वो यही लड़का होता है और हमारा हीरो तो एनी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखने लग जाता है। और तभी वही पे एनी उसे उसका और गुए का जो भी रिलेशन था वो सब कुछ हमारे हीरो को बता दी। वहीं पे एनी हमारे हीरो को बोल देती है कि अगर तुम्हें इस शादी से मना करना है तो तुम मना कर सकते हो, लेकिन हमारा हीरो तो उससे पहले दिन ही प्यार में पड़ चुका था, इसलिए उसे बोल देता है कि नहीं। और उसे बोल देता है कि हम कल ही मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए चले जाएंगे और दोनों का एक रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। और उसके बाद एनी अपने घर चली जाती है और यहीं पे गुए के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गुए एनी को लगातार मैसेज कर रहा होता है, लेकिन एनी उसको ब्लॉक कर चुकी होती है। और वहीं पे लोला वहाँ पे आ जाती है तो गुए एनी के बारे में लोला से बात करने लगता है। तभी लोला उसे बोल देती है कि अब तुम्हारा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं और वैसे भी एनी की मैम ने एनी के लिए एक काफ़ी अच्छा लड़का ढूंढा है और उसके साथ वो शादी करने वाली। और ये सुनने के बाद तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एनी को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। लोला उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है लेकिन कोई लोला की बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे हमारे एनी और हीरो ने तो शादी कर चुके थे और वो दोनों एक मैरिज सर्टिफिकेट लेके ब्यूरो से बाहर आ जाते हैं और फिर वो दोनों ही एक दूसरे से बात करने लगते हैं। बात एनी को बोलते हैं कि क्या तुम सबको बताना चाहोगी हम दोनों की शादी हो चुकी है। तभी
पीछे रहो, और अगर तुम मेरे सेक्रेटरी के नज़दीक भी दिखे तो अगली बार मैं तुम्हारी फैमिली को इस शहर से निकाल दूंगा। और ये सुनने के बाद वो वहीं पे हमारा हीरो एनी को लेके वहाँ से चला जाता है, और फिर वो दोनों ही ऑफिस आ जाते हैं। तभी वहाँ पे एनी हमारे हीरो की केयर करने लगती है। तभी हमारे हीरो को काफ़ी अच्छा लगता है और उसे बोलता है कि क्या बात है, तुम मेरी केयर कर रही हो। तभी वहाँ पे एनी बोलती है कि हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि गोई तुम्हें फिर से हार्म कर सके। तभी वहाँ पे वो बोल देता है कि डोंट वरी, गोई मुझे कभी हार्म नहीं कर सकता। और वहीं पे वो उसने एनी के लिए एक सरप्राइज लाया था, और तभी वो एनी को दे देता है। तभी वो एनी देखती है कि असल में एनी काफ़ी दिनों से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और उसे वो प्रोजेक्ट चाहिए था, और आखिरकार वो प्रोजेक्ट हमारा हीरो उसे ला के दे देता है, और जिसकी वजह से एनी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। एनी धीरे धीरे हमारे हीरो को लाइक करने लगी थी। तभी उसे याद आता है कि कुछ साल पहले उसकी मॉम ने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स की थी, और वो लड़का तुम ही हो क्या। तो वो उसे पूछ लेती है। तभी वहाँ पे वो बोलता है कि हाँ, मैं वो लड़का हूँ, लेकिन 8 साल पहले मैंने देखा था तुम किसी और लड़के से प्यार करती थी, इसीलिए मैंने तुमसे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। और ये सुनने के बाद तो हमारी एनी को काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। हमारे हीरो को वो बोल देती है कि हम हमारी शादी को फाइनली सबके सामने अनाउंस कर देते हैं। और ये सुनने के बाद हमारा हीरो भी काफ़ी खुश हो जाता है। यहाँ पे गुए के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गुए काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके डैड उसके पास आते हैं और उसे बात करने लगते हैं, पूरी कंपनी तो डूबी जाएगी। और फिर उसके डैड उसे काफ़ी सारी बातें सुनाते हैं, इसीलिए वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं सब संभाल लूँगा। फिर एक फंक्शन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे स्टेला और गुए वहीं पे आ चुके होते हैं। और स्टेला को अभी तक पता नहीं होता कि हमारे हीरो की जो वाइफ है वो एनी है, और वो चाहती थी कि वो एनी को पूरी तरीके से बर्बाद करे। इसीलिए हमारे हीरो की फियांसे उसके साथ वो बॉन्डिंग बनाने के लिए वहीं पे आ चुकी होती है। स्टेला एनी पे काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करती थी, और वो तभी वहीं पे स्टेला हेनरी की फियांसे तो किसी और को समझ लेती है, और उसके पास आके एनी के बारे में काफ़ी सारी बातें सुनाने लगती है। वहाँ पे हमारा हीरो और एनी वहाँ पे आ जाते हैं, और फिर हमारा हीरो सबको एनी के बारे में इंट्रोड्यूस करता है कि ये मेरी वाइफ है। और ये सब सुनने के बाद स्टेला और गुए काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। ये सब सुनने के बाद गुए काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो एनी के पास आता है और उसे बोलता है कि मुझे इन सब का एक्सप्लेनेशन चाहिए। और उसे बोलने लगता है कि तुम और मैं 8 साल से रिलेशनशिप में हो, और तुम 8 साल बाद किसी और लड़की से शादी कर रही हो, और उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ें बोलने लगता है। तभी वहाँ बोल देती है कि अगर सच में हमारा 8 साल से रिलेशन है तो तुम मुझे बता दो कि ये सब के बारे में हमारे ऑफिस में किसी को कैसे पता नहीं है, क्योंकि असल में गुए ने पिछले 8 साल से एनी के साथ सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट रिलेशनशिप में था, इसीलिए उन दोनों ने कभी भी कोई फोटोज या कुछ भी क्लिक नहीं किया होता। तभी वहाँ पे हमारी एनी बोलती थी, अगर तुम्हें सच में लगता है कि हम दोनों का रिश्ता था तो तुम मुझे बता दो, या फिर कोई एविडेंस ला दो जिसमें पता चले कि हम दोनों एक साथ थे और हम दोनों रिलेशनशिप में हो। तुम्हें मेरे पास कुछ तो फोटोज या फिर वीडियोज़ तो होंगी ना। हमारे गुए को याद आ जाता है कि पिछले 8 साल में मैंने एनी के साथ कोई भी फोटोज़ नहीं क्लिक की, और ना ही मैंने उसके साथ वीडियोज़ बनाई, क्योंकि मैं उसके साथ सीक्रेट रिलेशनशिप चाहता था। और तभी वहाँ पे स्टेला भी उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाने लगती है। तभी हमारा हीरो हमारे एनी की साइड लेता है और उन दोनों को काफ़ी सारी बातें सुनाने लगता है। और पेंगुई अपने एविडेंस के मुताबिक अपनी बहन को वहाँ पे बुला लेता है। तो लोला वहाँ पे आ जाती है और उसे बोलने लगता है कि लोला तुम बताओ मेरा और एनी का क्या रिलेशन था। लेकिन लोला एनी की साइड लेती है और उसे बोलती है कि भाई आपका और एनी का तो सिर्फ एक सेक्रेटरी और बॉस का रिलेशन था। और ये सुनने के बाद गुई काफ़ी गुस्सा हो जाता है और लोला को बोल देता है कि तुम तो मेरी बहन हो। लेकिन लोला उसे बोल देती है कि मैंने तो कभी आप दोनों को रिलेशन में नहीं देखा है, आप दोनों सिर्फ और सिर्फ एक बॉस और सेक्रेटरी थे। और ये सुनने के बाद तो एनी उसे बोल देती है कि अब तुम्हें समझ में आ चुका है ना कि हम दोनों का क्या रिलेशन था। और उसे बोल देती है कि मेरे बारे में इस तरीके से बातें करना छोड़ दो और मेरी लाइफ से निकल जाओ। और फिर उन दोनों को हमारा हीरो वहाँ से निकाल देता है। यहाँ पे गुई ने हेनरी को काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड किया था, इसीलिए हमारा हीरो उसकी फैमिली को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। और इसी की वजह से गुई के डैड गुई पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाने लगते हैं और उसे बोल देते हैं कि तुमने कैसे हम मतलब हेनरी को ऑफेंड किया, वो बहुत बड़ा रिच लड़का है और इसी की वजह से उसने हम सबकी वाट लगा दी है। और इसी की वजह से वो गुई को काफ़ी बातें सुनाता है और इसी की वजह से गुई की पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है। यहाँ पे हमारे हीरो हीरोइन की शादी